ये आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारी सेक्टर 7 से, जहां पर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के आज जन्म दिवस है और पहलगाम हमले में वो शहीद हुए थे। आज के दिन उनका जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप निफा और लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर के द्वारा जो है वो लगाया गया है। सभी जो है वो श्रद्धांजलि भी जो है एक एक करके देंगे और ये विशाल ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो इनकी याद में जो है वो लगाया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो है शहीद हुए थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के ब्रह्म कुमारी आश्रम सेक्टर 7 से। देख सकते हैं बढ़ चढ़कर जो है वो विनय नरवाल के जन्मदिन पर जो है ये ब्लड डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर स्पेशल तौर पे पहुंचे हैं सर ब्लड डोनेट करने के लिए, स्पेशल पहुंचे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। क्या नाम है आपका? करनाल से ही हैं। रेगुलर करते हैं ब्लड डोनेशन? ब्लड डोनेट करते रहते हैं। क्या कहेंगे कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए? शरीर स्वस्थ रहता है और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है शहीद विनय नरवाल को। जी धन्यवाद। तो आप कहाँ करनाल से हैं जी? आप भी? क्या नाम है आपका? स्पेशल आए हैं विनय नरवाल के जन्म दिवस पर? देते रहते हैं ब्लड? 7 बार देते हैं। क्या अपील करेंगे युवाओं को? जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो युवा बढ़ चढ़कर जो है वो ब्लड डोनेट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इनसे भी जो है वो बात करेंगे हम। पहली बार दे रहे हैं ब्लड? क्या नाम है आपका? आर्य। कहाँ करनाल के रहने वाले हैं? करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा गाँव पड़ा। कौन सा? अंशु माजरा से। ठीक है, तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे? अपनी मर्जी से। जी रक्तदान सबसे बड़ा दान है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो है ब्लड देने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। हर साल की भांति जो है पिछले साल भी एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया गया था और इस साल भी जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया गया है। बढ़ चढ़कर लोग जो हैं वो भाग ले रहे हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में और लगातार जो है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है 10 बजे और लगातार जो हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे ब्लड डोनेट करते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो रिफ्रेशमेंट भी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। सेक्टर 7 ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस जो कि हर जगह मदद के लिए, सहायता के लिए तैयार रहती है, तो ब्लड डोनेशन करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है सर आपका? जी, आप भी विनय नरवाल जी के इस जन्म दिवस पर ब्लड दे रहे हैं? पहली बार दिया है या देते रहते हैं? 5-6 बार दे चुके हैं। क्या संदेश देंगे समाज को, लोगों को? डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड देने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो इससे अपना भी फायदा है कहीं ना कहीं। देते रहना चाहिए ब्लड। जी धन्यवाद। उन्होंने दी थी और निश्चित तौर पे हाउस से पास करवा करके हमारी महापौर बहन निर्मला गुप्ता जी ने कुछ बात को जो है निश्चित तौर पर एग्जीक्यूट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। और
ड्राइव बनाएं और करनाल में या फिर और भी लेवल्स पे इसको हर साल 1 मई को ऑर्गेनाइज किया जाए। पानीपत में भी आयोजित जी आज पानीपत में भी आयोजित किया जा रहा है। अभी 9 से 1 बजे तक में आर्य समाज मंदिर में राजगांव पानीपत, और काफ़ी लोग हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिससे कि आप देख भी सकते हैं। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ पहले से। अभी मौसम सब में आ रहे हैं, ये दिखाता है कि आप सभी का कितना सपोर्ट है। कोरोना जैसे तो लास्ट ईयर भी आए थे, तो अब भी आए और बोल गए कि एवरी ईयर के दूंगा। मतलब आप सभी को बहुत सारा सबको सपोर्ट मिला है, शायद इसी की वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं और एक एक दिन करके आगे चल पा रहे हैं। आपने भी बच्चों की जान ली और आज संदेश ये कि रक्तदान करके किसी की जान बचाने का ये महीने के जन्मदिवस के अवसर पर किया जा रहा है। परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। इसे पूरा करना तो नामुमकिन है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने दिखा दिया कि भारत किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। हमारे देश के यदि नागरिकों पर कोई इस तरह का अटैक करना है तो पूरी तरह से भारत सक्षम है। आज परिवार के लिए बहुत एक अफसोस है और मैं इस अवसर पर यहाँ विशेष तौर पर रक्तदाता आए हैं तो उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि विनय की शहादत को उन्होंने अमर करने का काम यहाँ पर रक्तदान। पूरा देश और करनाल कहीं न कहीं परिवार के साथ खड़ा है लगातार समय। पूरा देश, हमारी सरकार, हमारा शहर पूरी तरह से परिवार के साथ है। परिवार भी बहुत अच्छा परिवार है, सेवाभावी परिवार है और बिटिया दादाजी पिताजी सभी की सेवा करते समाज में विनय की शहादत को जिंदा रखते हैं। मेयर रेणुबाला गुप्ता जी जो है वो आप देख सकते हैं बात करते हुए ब्लड डोनर से और उनको बैजेस डालकर जो है उनका सम्मान बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये विनय नरवाल जी की याद में जो है ये 27वां ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है लगाया गया है और बैजेस लगा के प्रेम दीदी सेक्टर सम्मान में रेणुबाला हमारी गुप्ता जी आश्रम में जहाँ पर आप ने विशिष्ट देख पा रहे हैं अतिथि गण जो है बैच लगाकर आपको एक सम्मान नजर आ दे रहे रहे हैं, हैं तमाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दाताओं को। ये देख सकते हैं बैच लगाकर जो है ब्लड डोनर्स का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक विशाल मेगा कैंप जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। एक कर डोनर्स को जो है बैजेस लगाकर जो है वो सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं एक तरह से। तो करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जी जिन्होंने भी जो है अमन सरोफ राजेश ब्लड डोनेट किया है शिमला। उनको सर्टिफिकेट जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अमन सरोफ आज राजेश शहीद शिमला। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी का जो है वो जन्मदिन भी है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रोहित सरोफ तेजपाल। किया गया जिसमें बढ़ चढ़कर युवा जो है वो भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशंसी पत्र देकर जो है उनको उनका स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में करनाल मेयर के साथ जो है विनय नरवाल के दादाजी और उनकी विनय नरवाल की बहन रोहित सरोफ तेजपाल। प्रेम दीदी भी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। सरोफ मेवाड़ा। हितेश कृपया स्टेज के पास आकर के सभी को जो है नरेश सरोफ मेवाड़ा। रक्षा चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से
दिए जा रहे हैं। सृष्टि नरवाल बहन है और इन्होंने खुद इन्होंने भी ब्लड जो दिया है है। खुद ब्लड डोनेट किया सृष्टि नरवाल ने भी, और उनको भी जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है। युवा युवतियों के द्वारा भी जो है वो बढ़ चढ़कर इस कैंप के अंदर भाग महेश यादव आप देख रहे हैं कि जिस तरह से युवतियां जो है बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करती हुई भी महेश नजर आ यादव रही हैं। son of कृष्ण चंद्र, और ये शिविर ऐसे मेरे वीर सपूत के जब को नमन है, श्रद्धांजलि है, जिसने देश की शहादत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं निंदा करती हूँ ऐसे आतंकवादियों का जिन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और हमारे देश के 26 जवान जिस तरह से शहीद हुए, उसमें विनय हमारे शहर से वो नेवी में भी एक सेवा के तौर पे जिस तरह से देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, और परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो हानि हुई है उसे तो पूरा करना नामुमकिन है। पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल से आभार है, जिन्होंने इस शहादत के लिए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज भी उनकी यादें हमारे दिल में जिंदा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी रक्तदाताओं का, जो एक संदेश उन आतंकवादियों के लिए है कि कहीं उन्होंने लोगों का की जान लेकर अपने आप को तृप्त किया, और आप लोग रक्त देकर किसी की जान बचाने का काम कर रहे हैं। ये एक संदेश वहां तक पहुंचना चाहिए जिसमें हमें इस बात का एहसास हो सके कि किसी की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है, उसकी सुरक्षा करना, उसके जान को बचाना बड़ी बात है, ना कि किसी की जान को लेना। और विनय जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी सेवा के साथ, परिवार के साथ, और परिवार में दादाजी भी, पिताजी भी, बिटिया भी, सभी के साथ मिलकर जो सेवा कर रहे हैं। दादाजी ने भी सेना में जिस तरह से अपने आपको देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए समर्पित किया, आगे विनय को भी समर्पित किया। ये एक भाव है जो राष्ट्र को प्रथम लाकर करना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं आज ऐसे वीर सपूत के चरणों में श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। और आज उसका जन्मदिन है, उसका जन्मदिन हमने पिछले साल भी इसी तरह से कैंप लगाकर मनाया, और हर वर्ष इस तरह की चीजें हमारे शहीदों की जो बाकी निशान हमारे शहरों में, हमारे दिलों में, हमारे परिवार में जिंदा रहेंगे, ये इन्हीं भावों के साथ। और ये जवाब रहेगा दुश्मनों को कि भारत किसी तरह से भी कमजोर नहीं है। यदि वो आंख उठाकर देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसका मुंह तोड़ जवाब हर तरह से देने में सक्षम है। आज मैं ऐसे वीर महासपूत के चरणों में श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ, और परिवार को भी इस उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर वो एक टोकन ऑफ लव मोमेंटो देकर जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश बख्शी जी और सभी जो है मेयर मैम को जो है मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर हमारे साथ गुजन जी जो हैं वो जुड़े हैं, जो कि लगातार किसान आंदोलन के अंदर भी प्रमुख भूमिका निभाते रहे। क्या कहना चाहेंगे? आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है विनय नरवाल, शहीद विनय नरवाल जी की जन्म दिवस पर। जैसे कि आपको पता है जी, उनको आज
27 साल उनका जन्मदिन है और बहुत दुख भी है और एक खुशी भी है कि आज वो 27 साल की हुए हैं, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। वो जो हुआ था वो बहुत उत्साही था। हम आज सभी मिलकर उसको याद कर रहे हैं। निफा और जनहित सोसाइटी की तरफ से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और जो दीदी जी हैं यहाँ से, वो भी इनका भी बहुत काफ़ी सहयोग है, उनकी फैमिली का और युवाओं का बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो सभी से एक अपील करते हैं कि नौजवान भाइयों की ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट किया। एक शहीद को श्रद्धांजलि भी है और आप एक अच्छा पुण्य का काम भी कर रहे हैं। जी धन्यवाद। बैज लगाकर जो है विनय नरवाल के दादाजी जो है वो ब्लड डोनर्स को बैज लगाकर और सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश बख्शी जी, शहीद विनय नरवाल जी के आज जन्मदिन है और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो है लक्ष्य जनहित ब्लड सेंटर द्वारा सोसाइटी द्वारा लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इससे? बहुत छोटी उम्र में पढ़ी नहीं कह सकते और शादी के कुछ ही दिन बाद उनके परिवार द्वारा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसके अलावा एक कैंप जो है आज पानीपत दिन की याद में चल रहा है। मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि परिवार का भी सलूट करना चाहूँगा कि जो कि ऐसे प्रोग्राम अपने बच्चे के जाने के बाद पत्र रखते करते और हर युवा से कहूँगा कि इनसे कुछ प्रेरणा लेके उनको भी देश सेवा के लिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे देश का समाज का नाम रोशन हो। और यदि आप नहीं कर सकते तो कम से कम 18 के बाद रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान करने से आप जो है अपने साथ साथ 3 लोगों की और जान बचाते हैं। तो जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं जो समय रहते हैं आपको उसका पता चल जाता है। मैं तो युवाओं से यही आह्वान करना चाहूँगा कि अपने और अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करें। लगातार जब से ब्लड डोनेशन अभी शुरू हुआ है कैंप ये और लगातार उत्साह भी देखने को मिल रहा है, युवा भी काफी उत्साहित है। क्या कहेंगे इस वर्ष? युवा और हमारे पास कोई युवा टीम जो है हरियाणा रोडवेज जो है ड्राइविंग स्कूल की पूरी टीम हमारे साथ है। उनके जो है हमारे जो डायरेक्टर हैं वो सब यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये हर कैंप में ऐसा कोई भी सेवा का कार्य होता है तो ये हरियाणा रोडवेज जो यूनियन है ये हमारे को बढ़ चढ़ कर हर कैंप में हिस्सा लेता है। जी धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है? आज हमने शहीद विनय नरवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन होए और एक मानवता के नाम पर बहुत अच्छा मैसेज आए। और सबसे बड़ी बात कि ब्लड डोनेशन कैंप से बहुतों को फ़ायदा होता है। खुद को जो ब्लड डोनेट करता है उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। हार्ट में जो थिक हो जाता है ब्लड वो इसमें थिक नहीं होता। जब आप रूटीन में ब्लड डोनेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक परोपकार करते हैं। अपनी भी हेल्थ अच्छी रहती है और साथ के साथ जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो औरों को भी फ़ायदा होता है। ये सबसे बड़ा महादान है जिसके करने से सभी को फ़ायदा होता है। धन्यवाद सर। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है विनय नरवाल जी की याद में, क्या कहेंगे? जैसा कि आप सभी को विदित है, विनय नरवाल जी शहीद लेफ्टिनेंट 22 अप्रैल को पहलगांव जो हमला हुआ था उसमें जो है सृष्टि के क्रूर हाथों ने जो है उनसे हमें छीन लिया था। और आज उनका 27वां जन्मदिन है 1 मई को, तो हमने पिछले वर्ष भी जो है उनको गत वर्ष सेलिब्रेट किया था और उसमें जो है ब्लड कैंप लगाया था ब्लॉक धर्मशाला के अंदर। और इस वर्ष भी निफा जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर आर्टिस्ट एक्टिविस्ट अन्य संस्थाओं के साथ मिल करके और सुंदर प्रांगण के अंदर जो है आज यहाँ सेक्टर 7 ब्रह्मा कुमारी सेंटर हमारी बड़ी दीदी प्रेम दीदी जी, राजयोगिनी और हमारी शिखा दीदी जी, आरती दीदी जी सब ने मिल करके और नरवाल परिवार जो विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल जी, सृष्टि नरवाल उनके दादा जी सब यहाँ पर लोग मौजूद हैं। परिवार के साथ मिल करके आज यहाँ पर मिशन कैंप का आयोजन किया गया है। 10 बजे से हमारे सभी जागरूक युवा ब्लड दे रहे हैं और 2 बजे तक ये कैंप चलेगा। मेरी आपसे के माध्यम से रिक्वेस्ट है यहाँ के युवाओं से कि वो आएँ, समाज देश और जो है मानवता के हित में अपना रक्तदान जरूर करें। जैसा कि सभी को विदित है कि रक्त जो है सिर्फ मानव के शरीर के अंदर ही बनना पॉसिबल है। कितनी भी साइंस तरक्की कर चुकी हो लेकिन सृष्टि के अंदर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा वस्तु नहीं है जिसको छूने से, जिसको योग प्रयोग करने से कोई रक्त बन सके।
शरीर के अंदर मानो कि कोई चैतन्य शक्ति इस प्रकार की है जिसके स्पर्श मात्र से रक्त बनता है। तो कोई भी वस्तु इसमें दान दी जा सकती है, पैसे दान दिए जा सकते हैं, वस्तु दान दी जा सकती है, अन्य कोई चीज़ दान दी जा सकती है, लेकिन वो उसका महत्व इतना ज़्यादा नहीं है जितना रक्त का महत्व है। क्योंकि रक्त सिर्फ व्यक्ति के शरीर बनता है और बाहर मिलना नामुमकिन है। और जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं और अन्य प्रकार की जैसे एक्सीडेंट हो जाती हैं, कई बार ब्लड की बहुत एकदम से आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे इस प्रकार से जो है ब्लड को देने से व्यक्ति के खुद के अंदर भी फायदा होता है। और ये महादान तो है ही, खुद भी अगर कोई व्यक्ति ब्लड देता है तो वो बहुत बीमारियों से बचता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचता है और समय रहते बहुत बीमारियों का पता चल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 18 साल से 60 साल के सभी जागरूक लोगों को अपना रक्तदान करना चाहिए। और आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी का जो शहीद दिवस है, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत युवाओं के अंदर जोश है। सैकड़ों की जो है के तादाद में आज यहाँ यूनिट एकत्रित किया जाएगा और जो कि जरूरतमंदों के काम आएगा। धन्यवाद। प्रेम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विनय नरवाल जी का जन्मदिवस भी है और वो उनको श्रद्धांजलि भी देने पहुंचे हैं। यहाँ पर एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इस विषय पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज हमारे अति प्रिय भ्राता विनय नरवाल जी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवाद के द्वारा वहाँ पर हमला किया गया, तो उस हमले में हमारे अति प्रिय भाई शहीद हुए। आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्म दिवस पर करनाल की सामाजिक संस्थाओं के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और वो यहाँ पर ही किया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर। तो आज का दिन हम सभी के लिए प्रेरणा दिवस के रूप में हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि ब्लड जो है वो हमारा जीवन दान देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त की एक बूंद का दान भी सभी के जीवन को देने वाला बन जाता है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। तो इस भाव को लेकर के कि हम अपने प्यारे भाई को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं वाइब्रेशंस के रूप में जहाँ भी वो आत्मा इस समय है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। भले शरीर हमारा खत्म होता है, लेकिन उस आत्मा ने जाकर के कहीं दूसरे स्थान पर जन्म लिया है, फिर से इस भारत देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनका यह जीवन भी सेवा अर्थ ही था। और अब भी वो आत्मा अपने संस्कारों अनुसार जहाँ भी जाएगी तो ऐसे ही स्थान पर जन्म लेगी जहाँ दोबारा देश की सेवा करने का उनको एक चांस होगा। तो आज सभी सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने और उसके अधिकारियों ने ये अपने अंदर महसूस किया कि कैसे हम उनके जन्मदिन पर ऐसा क्या ही करें जो ऐसा सबके लिए प्रेरणादायी हो। तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं बहुत से भाई और बहनें बढ़ चढ़ के उसके अंदर भाग ले रहे हैं, अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यही उस दिव्य आत्मा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करने का हम सब ने एक तरीका सोचा है। तो आज उनकी छोटी बहन सृष्टि नरवाल, उनके पिताजी राजेश नरवाल और उनके दादाजी भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और खास तौर पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी ने भी आकर के अपने श्रद्धा सुमन उस आत्मा के प्रति व्यक्त किए हैं और सभी ने मिलकर के एक दीप प्रज्वलन किया, एक ज्योत जगाई उस आत्मा रूपी ज्योति को याद करते हुए। तो हमारी भी दिल की दुआएं, हमारी शुभकामनाएं सदा ही इस आत्मा के साथ हैं कि जहाँ भी वो आत्मा रहे तो सदा ही सुखी रहे, खुश रहे, शांत रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन के द्वारा अनेकानेक भारत की आत्माओं की वो सेवा फिर से करती रहे। ऐसी मेरी दिल की दुआएं हैं। भाजपा नेता निशांत सानू जी भी जो है इस कैंप के अंदर पहुंचे हैं और वो भी बैज लगाकर जो है युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राजेश नरवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़े उत्साह से जो है वो युवा इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको
आप लोगों से भी अपील है कि जहां पर भी जो है मौका मिले तो रक्तदान जो है वो अवश्य करें यहाँ पर। और निशान सानू जी जो है विनय नरवाल जी के पिताजी से जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विनय नरवाल जी की याद में ये कैंप जो है वो लगाया गया है। निशान सानू जी जो है वो श्रद्धांजलि देते हुए विनय नरवाल जी को नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा नेता निशान सानू जी जुड़े हैं। सर, आज विनय नरवाल जी का जो है जन्मदिन भी है और वो शहीद हुए थे 22 अप्रैल को, और दूसरा जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर ब्रह्म कुमारी सेक्टर 7 में आयोजित किया गया है और आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वास्ते? नरवाल जी देखो, करनाल नहीं, हरियाणा के नहीं, पूरे इंडिया के बेटे थे। आज उनके जन्मदिन पर नीफा और लक्ष्य की तरफ से ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में विशाल ब्लड कैंप लगाया गया। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ बढ़ चढ़ कर आएँ और अपना रक्तदान शिविर में जितना हो सकता है योगदान करें, और जितना हम दान करेंगे उतना ही विनय नरवाल जी को हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस तरह भी मैंने देखा, उनके फादर साहब को मिला, उनकी सिस्टर को मिला, तो कुछ अपने थे उनके साहस को देखते हुए कि भाई सभी जितना चले जाना है, किसी बहन का भाई चले जाने के बाद, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर समाज के कार्य में आगे आ रहे हैं। तो हमारा करनाल का भी कोई फर्ज बनता है कि भी अपने बेटे के लिए हो सके तो जितना हो सके अच्छे से अच्छे कार्य में आगे आना चाहिए। सानू जी, जैसे कि आपने कहा कि साहस जो है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आर्मी में चला जाता है उसके लिए देश सर्वप्रिय हो जाता है, और जिस तरह से करनाल भी इनका साथ दे रहा है, विनय नरवाल जी का हमने देखा ही है सब कि उनके शहीद होने के बाद जो है जिस तरह से करनाल भी उनका लगातार जो है साथ दे रहा है, बड़ा बढ़ चढ़ कर पिछले ब्लड डोनेशन कैंप में भी और इसमें भी जो है लोग साथ देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करनाल भी जो है हर तरह से ऋण उतारने में जो है वो कहीं ना कहीं पूरा सहयोग। ऋण उतारना तो दूर की बात, हम कोशिश भी कर दें, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऋण तो इनका उतर नहीं सकता, चाहे हमारी पुश्तें इस चीज़ में लगी रहें, लेकिन ठीक है, कोशिश करना भी हमारे करनाल की तरफ से हमारे सैल्यूट है कि इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए जितना किया जाए उतना कम है। उन्होंने अपनी जान तक निछावर कर दी हमारे देश के लिए। जिस तरह आपने बोला भी, जो ये कोई भी सपूत होता है उसमें जाता है तो अपना माँ बाप का साहस होता है यहाँ पे भेजना, और लेकिन जवान उसमें जाना। और आज जिस तरह मैं देख रहा हूँ उनकी बहन और पिताजी, वाकई में सैल्यूट है उनको दिल से, और वो अपना साहस का परिचय देते हुए और आज उनके जन्मदिन पर विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ के और बढ़ चढ़कर एक टांग पे खड़े होकर ये रक्तदान शिविर को सफल बना रहे हैं। मोदी जी ने भी जिस तरह से आतंकियों को सबक सिखाया, वो भी कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि थी विनय नरवाल जी जैसे। देखो, जो भारत के हम सब चाहते थे, जितनी भी जनता थी या जो भी था, भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, तो उसको कहीं ना कहीं खड़े उतरे और अपनी तरफ से उन्होंने अपनी सेना के उससे उसको मुंह तोड़कर जवाब दिया। और वाकई में जिस तरह आपने कहा, उसको हम सच्ची श्रद्धांजलि ही मानेंगे। लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि भाई ये ना सोचे कि भाई ये विनय नरवाल जी का है, ये सोच के चलो कि ये हमारे परिवार का बच्चा है। तो उसी हिसाब से जिस तरह हम अपने परिवार के लिए आगे आते हैं, इस तरह ही अपने परिवार का सदस्य और अपना भाई बेटा समझ के बढ़ चढ़ कर आगे आए और विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करें, और चाहे जितना हो सकता है विनय नरवाल जी को अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि पेश करें। धन्यवाद।